उनकी कृपा से आज हमारा ये योग संभव हुआ है। तो पहले 2 मिनट ध्यान करें, उसके बाद हम ओमकार प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। ओम नमो गुरुदेव। माफी चाहता हूँ, एक आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, 30 सेकंड में अपने मोबाइल सब साइलेंट पे रख दीजिए। आज एक भी घंटी बजना नहीं चाहिए मोबाइल की। 30 सेकंड आपको देता हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैंने देखा है कि आज कल आप सब ये अनुरोध मानते हैं, एक भी घंटी नहीं बजती है, क्योंकि जिस तरह का आप लेक्चर है, अभी हम मेडिटेशन जो करने जा रहे हैं, तो उसमें एक भी घंटी बजे तो हमारा कंसंट्रेशन जाता है। मैं माफी चाहता हूँ बीच में आपको रोका। आइए शुरू करते हैं ओमकार प्राणायाम। तो ओमकार प्राणायाम में मैंने लास्ट टाइम जो हाजिर थे उनको सिखाया था कि नाभि से श्वास लेना है और श्वास आपको फ्रिक्शन के साथ लेना है और ओम बोलते हुए उच्छ्वास करना है, मतलब श्वास को छोड़ना है। ओमकार प्राणायाम, ऑलवेज टू बिगिन योर वर्क विद द ओमकार प्राणायाम बिकॉज ओम इज अ यूनिवर्सल साउंड। ओम साउंड उच्चार, इसलिए सारे मंत्रों की शुरुआत भी ओम से होती है। तो हम अगर प्रत्येक जीवन का कार्य ओमकार प्राणायाम से करें तो सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हमारी अट्यूनमेंट उस कॉस्मिक एनर्जी से होती है। हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, उसका भी ओम साउंड है, हार्ट बीट्स का भी ओम साउंड है, बॉडी में जितनी भी मूवमेंट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो फंक्शन करती है उसका भी ओम साउंड है। नासा ने रिसर्च करके प्रमाणित किया है कि सूर्य की जो रेज निकलती है उसमें भी ओम साउंड है। तो दैट प्रूव्स इज दैट ओम इज अ यूनिवर्सल साउंड। एंड आप जैसे ओमकार चांटेशन करते हो या प्राणायाम करते हो, ओम उभर के आता है। अगर आप ध्यान में इतने आगे जाओ तो आपको यूनिवर्सल ओम साउंड दिखाई देता है और ओम आपके सामने ब्राइट लाइट के ऊपर रूप में उभर के आता है। तो पहले हम ओमकार प्राणायाम करेंगे। आंख बंद करें, ऐसे फ्रिक्शन से सांस अंदर ले। अभी हम अनुलोम विलोम करेंगे। मैंने लास्ट टाइम सिखाया था कि अभी आपको एक्टिव होना है तो कौन सी नाड़ी जागृत होनी चाहिए? सूर्य नाड़ी। तो हमारी बॉडी में राइट साइड सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट साइड चंद्र नाड़ी है और हमारी बॉडी में डायगोनल कनेक्शन है, दैट इज नॉस्ट्रिल्स क्रॉस कनेक्शन है। तो अगर हमें राइट साइड की सूर्य नाड़ी जागृत करनी है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को प्रेस करना है, ठीक है? लेफ्ट नॉस्ट्रिल को प्रेस
लेफ्ट से सांस लेनी है, राइट को प्रेस करना है, ठीक है। एक कुंभक रखना है, कुंभक नहीं करना है। कुंभक नहीं। हमारा आज की चर्चा का विषय है मनुष्य जीवन में यानी कि मानव जीवन में सेवा का महत्व। इसकी चर्चा शुरू करने से पहले मुझे कुछ पूर्व भूमिका बांधनी पड़ेगी, तो हम इस विषय को न्याय कर पाएंगे। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा इन ब्रीफ मनुष्य जीवन की शुरुआत, उसके कारण और उस पे व्यक्तिगत कर्मों के प्रभाव को समझना पड़ेगा। हम बोलते हैं और शास्त्रों में भी लिखा है कि प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा का अंश है। डू यू ऑल एग्री? तो परमात्मा, आप नहीं एग्री करके वेद के विरुद्ध है ये बात। हाँ? ये बात वेद के विरुद्ध है। ओके, हम इस पे चर्चा एंड ऑफ द लेक्चर करेंगे। तो फिलहाल मैं शुरुआत करती हूँ, क्योंकि मैं 100% कन्विंस हूँ कि हम परमात्मा के अंश। परमात्मा, तो फिर प्रश्न उठता है कि परमात्मा परफेक्ट आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और ऊर्जा रूप है, तो जीवात्मा मतलब इंसान में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार जैसे अवगुण या तो एनर्जी से वो प्रभावित कैसे है। मैं अवगुण नहीं बोलूंगी, ये इनबॉर्न एनर्जीज है और उसकी प्रकृति आहार, भय, निद्रा और मैथुन से प्रभावित है। तो ये विरोधाभास क्यों? मंथन करने का विषय है कि ये विरोधाभास क्यों। तो रचना ऐसी हुई है कि परम तत्व जब पृथ्वी पे आते हैं अपना अंश के रूप में, तो उसने अपने आप को 3 शरीर और पंचकोश के आवरण में छिपा दिया। ये पंचकोश है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये अन्नमय कोश यानी कि बाहर का शरीर, जो शरीर हम सबको दिखता है और जो समय समय पे अपना स्वरूप बदलता है। बाल्यावस्था में हमारी फोटो कुछ और थी, युवावस्था में कुछ और, वृद्धावस्था में कुछ और। तो ये अन्नमय कोश समय समय पे अपना स्वरूप बदलता है और समय आने पे नष्ट भी होता है। प्राणमय जो लिविंग एनर्जी है जिससे हमारा सारे फंक्शन चलते हैं। मनोमय जिसमें वासनाएं, इच्छाएं, भावनाएं सब स्थित है। विज्ञानमय यानी कि सुपर इंटेलिजेंस, जिसको हम इंट्यूटिव फैकल्टी बोलते हैं, उसका स्थान है विज्ञानमय कोश, इसलिए उसको विज्ञान नाम दिया गया है, ज्ञान से ऊपर का विज्ञान। और ये विज्ञान यानी साइंस नहीं, सुपर इंटेलिजेंस को विज्ञानमय कोश अपने शास्त्रों में बोला गया है। और अल्टीमेट है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश के घटक है जो प्रभावित है प्रिय, मोद, प्रमोद। मतलब प्रिय व्यक्ति के संग में आपको आनंद मिलेगा, हर एक को अपने प्रिय व्यक्ति के संग में आनंद मिलता है। प्रिय, मोद, मोद यानी कि हम अपने मनपसंद फूड खाते हैं, हमें आनंद मिलता है। एंटरटेनमेंट से हमें आनंद मिलता है, मूवी देखने जाओ, डांस करो, डिस्को में जाओ, शादी के फंक्शन अटेंड करो तो हमें आनंद मिलता है। तो ये आनंद हमारा कंडीशनल है कि ये प्रिय, मोद, प्रमोद, ये 3 से कंडीशन है कि इससे हमें आनंद मिलता है। किंतु आत्मा तो परम आनंद स्वरूप है, वो बाहर आनंद नहीं ढूंढती, उसके अंदर ही आनंद है। तो ये सबके अंदर आत्मा है।
अभी 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। स्थूल शरीर जो अगेन बाहर से दिखता है, सूक्ष्म शरीर के घटक है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। एक्चुअली ये आत्मा का ही 4 भाग है, किंतु वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं, इसलिए उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया। अभी मैं ज्यादा फिलोसॉफिकल ना जाए, एकदम सिंपल डे टू डे लाइफ के एग्जांपल में मैं बताती हूँ कि ये 4 कैसे काम करते हैं। मैं घर से निकली, मुझे जीवन सौरभ आज पहुंचना है, तो मन विकल्प देगा, रिक्शा से जाओ, कार से जाओ, चल के जाओ, ऐसे मन विकल्प देगा। चित्त पास्ट एक्सपीरियंस रिकलेक्ट करेगा कि मैं लास्ट टाइम कार से गई थी, एमटी इंडियन सिग्नल में बहुत ट्रैफिक मिला, कार फंस गई, टाइम बहुत गया। तो मन फिर अगेन विकल्प देगा, रिक्शा से जाओ, ट्रैफिक मिला तो थोड़ा चल लेना, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो बुद्धि डिसीजन दे, बुद्धि निर्णय लेती है कि हाँ मैं रिक्शा से जाऊंगी। अहंकार अप्रूव करता है, थप्पा मारता है कि हाँ रिक्शा से जाएंगे, ट्रैफिक मिला तो चल के जाएंगे। ऐसे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार चारों घटक काम करते हैं। बहुत ही सिंपल और सरल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया, ये आपको कोई शास्त्र में नहीं मिलेगा। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार पे बहुत शास्त्र लिखे गए हैं, जितना पढ़ोगे इतना कंफ्यूज होगे, पर इस सिंपल वे में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार काम करते हैं। सूक्ष्म उससे अंदर है कारण शरीर, उसका मुख्य घटक है संस्कार। जब हम मैं की भावना से जो भी कर्म करते हैं, उसका सूक्ष्म बीज हमारे सूक्ष्म मन में संचित हो जाता है और इससे संस्कार बनते हैं। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चलती, ये रचना उसने की। और ये संस्कार हमारे रीढ़ की हड्डियों में जो चक्र है, जिसको फ्लॉपी डिस्क ऑफ कंप्यूटर, ह्यूमन कंप्यूटर बोलते हैं, वहां वो संस्कार स्टोर होते हैं और वो हमारे स्वभाव को, हमारी भावनाओं को, हर एक को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक जीवात्मा जब पृथ्वी पे आता है, 5 बंडल ऑफ संस्कार उसके साथ जुड़ जाते हैं। एक तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है, सत्य, प्रेम, सेवा, जो भी पॉजिटिव वर्च्यूज है वो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है। फिर वो जितने जन्मों की यात्रा करके आता है तो उसने जन्मों के संस्कार उसके साथ जुड़े रहते हैं। जिस कुल में पैदा होता है उस कुल के संस्कार उसको प्रभावित करते हैं। जो वातावरण में वो बड़ा होता है उस वातावरण के संस्कार जिसके संग में रहता है वो संस्कार उसको प्रभावित करते हैं। और 5वां है फ्री विल। फ्री विल से वो जितने कर्म करता है उससे संस्कार बनते हैं। तो अभी हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। प्रत्येक मनुष्य का कार्य है, क्योंकि 4 संस्कार पे उसका कंट्रोल नहीं है क्या? ओरिजिनल है, वो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है। जन्मों जन्म से क्या, अभी जो हो गया, जो स्टोर हो गया, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुल में पैदा हुआ, क्या हम सोच के पैदा होते हैं क्या? नहीं तो सब टाटा अंबानी के घर में ही पैदा होते हैं। हम सोच के पैदा नहीं हो सकते। हमारा जन्म जो मालिक ने डिसाइड किया उस कुल में पैदा होते हैं। तो वो कुल के संस्कार जीन में आ गए, उसमें भी अपना कोई कंट्रोल नहीं है। जिस वातावरण में पले उसमें भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो खाली कंट्रोल है फ्री विल। तो वो उस फ्री विल को हमें ऐसे चैनलाइज करना है ताकि हमारे आगे का जीवन सुखमय बने, आने वाला जीवन सुखमय बने, और ऐसे कोशिश करें कि जन्म लेना ही ना पड़े। सारी गेम ये 20% जो फ्री विल है उस पे आधारित है। 80% फिक्स है, 20% फ्री विल पे पूरा गेम चल रहा है और वो गेम जन्मों जन्म चल रहा है। ये कैसा हुआ कि एक बीज, सूक्ष्म बीज आप मिट्टी में डालो और वो मिट्टी में छुप जाता है, उसको खाद पानी देने में वो वृक्ष बनता है। ठीक उसी तरह परम तत्व अपने आप को ये पंचकोश और 3 शरीर के आवरण में छुपा देता है और उसको मैं की एनर्जी मिलने पे मनुष्य जीवन की शुरुआत होती है। तो हमारे जीवन का मूल कारण है मैं की भावना। तो हम मैं की भावना से जो भी कर्म करते हैं वो कर्म के बीच सूक्ष्म मन में संचित होना शुरू करते हैं। इसीलिए कर्म को 3 भाग में डिवाइड किया, मानसिक, वाचिक, कायिक कर्म। हम सुबह से रात तक में जितने भी संकल्प भी करते हैं उसका कर्म बनता है। तो आप सोचो कर्म की बैलेंस कितनी स्ट्रांग है, जिसको संचित कर्म कहते हैं।
वाचा से किसी को आपने हर्ट किया, किसी को शाता पहुंचाई या किसी को शांति मिली, तो सुख दुख अकॉर्डिंगली आपके कर्मिक अकाउंट में जमा हो जाएगा। कर्मिक अकाउंट में अगर हम ग्रॉस लेवल पे बोले तो 2 खांचे हैं, डेबिट क्रेडिट। अच्छे कर्म क्रेडिट में जाएगा, बुरे कर्म डेबिट में जाएगा। मतलब पाप किया तो आपको दुख भोगना है, वो सुख भोगना है। और उसमें से कुछ पोर्शन आपको इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में दिया गया है कि सपोजिंग आपकी 50 करोड़ की एफडी है कि आपको बोला गया कि इस जन्म में तू 10 करोड़ यूज करके आना। तो ये प्रारब्ध हम भोगने पृथ्वी पे आते हैं, इसलिए बोलते 80% फिक्स है, 20% फ्री विल है। ऐसी रचना हुई कि वो फ्री विल को चैनलाइज करो। तो अभी हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है। तो ये कर्मिक अकाउंट को हम कैसे नलिफाई करें या उस कर्मिक अकाउंट में क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ाएं, तो उसका जवाब है सेवा। सेवा का गुण तो ओरिजिनली प्रत्येक के अंदर है, किंतु उसका आविर्भाव नहीं होता। जैसे मुझे आज सेशन की बिगिनिंग में बहुत अच्छी बात निकली कि इतनी अच्छी प्रार्थना है फिर भी लोग कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, कि ऐसे लगता है कि मोनो हो गया। हम एक ही जीवन में एक ही दुख को हम कितनी बार रिपीट करते हैं। किसी ने हमें गाली दी या किसी ने हमारा अपमान सबके सामने किया, हम जिंदगी भर उसको पकड़ के रखते हैं और अकेला मौका मिला उसको बार बार पूरे देंगे कि इसको मैं मौका मिला बराबर करता हूँ, बराबर है। तो एक पॉजिटिव चीज हम बार बार क्यों नहीं सुनना चाहते? पॉजिटिव चीज बार बार सुनने से हमारा कंप्यूटर ऐसा प्रोग्राम होता है कि वो सबकॉन्शियस माइंड में भी चलता रहता है। इसीलिए भगवान पतंजलि जिन्होंने योग का विज्ञान पृथ्वी वासियों को दिया, उन्होंने योग सूत्र में विभिन्न गुणों का वर्णन किया कि अगर ये गुण इंसान के अंदर डेवलप हो जाए तो उसके अंदर सेवा भाव जागरूक हो। ये गुण है मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री, सेवा मैत्री भाव से होती है। किसी से दुश्मनी रख के तो आप सेवा नहीं कर पाओगे, इसलिए बोलते हैं वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ डिवाइन। जब हम एक ही परम पिता के संतान हैं तो वसुधैवम कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए कि सारे मेरे परिवार के सदस्य हैं। जब ये भावना होगी तब आप में कोई दुखी होगा तो करुणा आपका करुणा के आपके अंदर करुणा का भाव जागृत होगा, तब आप उसकी सेवा कर पाओगे। उसके बिना सेवा होगी? इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा समवन स्लैप्स यू ऑन द लेफ्ट चीक, ऑफर हिम राइट चीक। तो लोगों को लगेगा ये कौन सी नॉनसेंस बात है, कोई मुझे एक गाल पे थप्पड़ मारता है मैं बोलता हूँ दूसरा गाल भी दो। रीजन क्या है? उनका हाईएस्ट डिग्री ऑफ फॉरगिवनेस था कि सामने वाला उबल रहा है क्रोध से, तो वो एक थप्पड़ मार के उसका क्रोध थोड़ा शांत हुआ, एनर्जी तो निकली तो थोड़ी, तो वो वॉल्यूम उसका कम हुआ। दूसरा दे दो वो शर्मिंदा हो जाएगा कि उसको इफेक्ट, मतलब वो खुद सोच में पड़ जाएगा कि हो सकता है दूसरे पे भी लगा दे, पर देखना पहले पे जितना फोर्स से लगाया इतना दूसरे पे फोर्स पे नहीं लगेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं उसकी आत्मा कचोटेगी। उसके अंदर भी तो वो भाव है, करुणा, सेवा, वो ओरिजिनल संस्कार है। गुजरात में मैंने सुना था, अभी वो संस्था कार्यरत है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, एक सेवा नाम की संस्था थी। सेवा की वो संस्था के क्या करते थे कार्यकर्ता कि वो जेलों में जाकर जिनको फांसी की सजा हुई है वो अपराधी को भगवत गीता का संदेश सुनाते, क्योंकि गीता में लिखा है कि अंतिम समय में, जीवन के अंतिम क्षणों में आप जिस भाव में स्थित होकर अपना प्राण छोड़ोगे या जीवन त्यागोगे, उसी भाव से फर्दर जीवन कंटिन्यू होगा। तो ये लोग ये कार्य कर रहे थे कि कम से कम जो अपराधी मानस है उसने इतना बड़ा अपराध किया है कि उसको फांसी की सजा मिली, तो कम से कम वो अपराध भाव का प्रायश्चित करे ताकि उसकी आगे का जीवन सही हो। इस जन्म में तो फांसी निश्चित है। कितनी बड़ी सेवा! आज कोई फांसी का अपराधी हो तो समाज उसको नफरत करेगा, ये लोग उसकी सेवा करते हैं, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेवा। भगवान बुद्ध एक बार जंगल में जा रहे थे
लोगों ने बोला इस वन में मत जाओ महाराज, क्योंकि यहाँ अंगुलीमल नाम का लुटेरा रहता है, वो लोगों को मार के उसकी उंगली काट के गले में माला पहनता है। बुद्ध ने नहीं सुना, वो मुस्कुराए और चल पड़े। चल सही में अंगुलीमल मिला और उसने कोशिश की उनको मारने की, पर बुद्ध की प्रतिभा और उनमें इतना शांति की ऑरा थी कि वो उनके चरणों में गिर गया। बुद्ध ने उसको नफरत नहीं की, उसका भी स्वीकार किया, सिर्फ उसको भी साधक के रूप में स्वीकार किया। कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। बाद में उसको उसी गांव में भेजा जहां के लोगों को उसने मारा था भिक्षांदेही करने, क्योंकि बुद्ध तो सन्यासी थे, तो भिक्षांदेही तो करना पड़ता है। तो उसको उसी गांव में भेजा जहां के लोगों को उसने मारा था। वो लोगों ने उसको बहुत गालियां दी, बहुत पिटाई की, मार पिटाई की। अगर आपने किसी को मारा है तो मार तो खानी पड़ेगी, यो को लॉ ऑफ कर्म है। तो वो सब उसके कटवाए, वही अंगुलीमल फाइनल जाके दीक्षा लेके आगे बढ़ा और उसको भयंकर अपराधी को भी मौका दिया गया। हमारी जस्टिस सिस्टम भी उसी पे कार्य करती है कि 100 गुनहगार छटक जाए पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। उसी पे हम बहुत लोग उससे विरोध में भी है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट लेट अस नॉट आर्ग्यू ओवर इट। बट कोई भी निर्दोष को सजा होगी वो तो बहुत बड़ा पाप है। तो पहला गुण है मैत्री, दूसरा गुण है करुणा। करुणा की वजह से ही जितने भी महान पुरुष हो गए, जो नाम हिस्ट्री में है, सबने तो इतनी आध्यात्मिक प्राप्तियां कर ली थी, उनको कोई जरूरत नहीं थी पृथ्वी पे विचरण करके लोगों की सेवा करे, उनका दुख दूर करे, क्योंकि उन्होंने तो प्राप्ति कर ली थी। किंतु करुणावश उन्होंने सेवा की, जब तक जान में जान रही सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया। एक बार मैंने मेरे गुरुजी को पूछा था कि सेवा का महत्व, बोले आध्यात्मिक की अंतिम ऊंचाई क्या है? मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति के लिए भी सेवा करनी है और मोक्ष के बाद भी आप क्या करोगे? सेवा। मोक्ष यानी क्या? किसी ने बहुत अच्छा सिंपल वे में समझाया कि आपकी इच्छाएं बाकी रह जाए और मृत्यु आ जाए तो वो मृत्यु, किंतु जीवन बाकी और इच्छाएं पूरी हो जाए तो आपका मोक्ष। मतलब जीते ही मोक्ष है। तो कर्म इतने ऊंचे करो कि आपकी इच्छाएं शांत हो जाए और आप दूसरों के लिए जियो। तीसरा है मुदिता। अक्सर लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, किंतु दूसरों की इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करना हो तो उनको तकलीफ होती है। और अपनी इच्छा से पहले अगर उनकी इच्छा पूरी हो जाए तो ईर्ष्या का भाव भी जागृत होता है कि नहीं होता है? तो मुदिता, जब आप दूसरों की इच्छा पूर्ति, दूसरों के सुख के लिए कार्य करोगे तो ईर्ष्या से मुक्ति पाओगे, जो बहुत बड़ी प्राप्ति है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये सब एनर्जीज है जो प्रत्येक जीवात्मा के साथ लागू है। खाली इस एनर्जी को हमें प्रॉपरली चैनलाइज करना है। उपेक्षा यानी क्या? इंसान की उपेक्षा नहीं है। अक्सर ध्यान लगाओ तो बड़े चाव से दूसरों की निंदा में टाइम व्यतीत करते हैं। कोई सामने आया, उसकी गलती हुई, गलती का विवरण कितना करेंगे और उसका टेस्ट भी लेंगे। तो हमें दूसरों की अवगुण को नहीं देखना है, उसके गुण को देखना है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि एक उंगली अगर हमने सामने वाले की ओर की, हम ऐसे करते हैं, 4 उंगली तो मेरी ओर है। और कंप्यूटर, आप देखना, कंप्यूटर कोई भी चीज, प्रोग्राम, अगर जो फीड है उसी अनुसार वो कोई ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करता है। अगर उसके अंदर प्रोग्राम फीड नहीं है तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा, couldn't identify the object। ऐसे ये सारे गुण अवगुण हमारे अंदर भी है, इसीलिए तो हम उसके अवगुण को पहचान रहे हैं। तो अवगुण की चर्चा ना करते हुए उसके गुण को हमें देखना है। तो जैसे मैंने अंगुलीमल का एग्जाम्पल दिया, ऐसे आम्रपाली जो नगर वधू थी, इतनी सुंदर थी पर नगर वधू थी, वो भी जब भगवान बुद्ध के पास आई तो बुद्ध ने उसको शिष्य के रूप में स्वीकार किया, भले लोगों की निंदा की परवाह करते ना करते हुए। गुरुजी हमेशा कहते थे कि आप स्त्री का ध्यान करो कि वो जब किचन में काम करती है, कोई भी बर्तन को उठाती है, उस साइड से उठाएगी कम गर्म है, सही है ना?
साइड से, अगर हम कोई पतीला गर्म किया तो इस साइड वाला कम गर्म है, हम उधर हाथ लगाएंगे। तो जब कोई भी